इन खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उचाना में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर यह बड़ी खबर है। एक बड़ा अपडेट, विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। डीजीपी और शिक्षा विभाग के एसीएस से तलब की रिपोर्ट और प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की सिलसिलेवार जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। विधानसभा सचिवालय में हुई कमेटी की ये पहली बैठक। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। तो देखिए, ये जो मीटिंग है वो काफी ज्यादा खास भी रही और उचाना में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर ये बड़ा अपडेट है। विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। हमारे विशेष सहयोगी गुलशन लगातार बने हुए हैं। गुलशन, इस खबर पर क्या है अपडेट? साधना, जो शीतकालीन सत्र में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के बीच जो विवाद हुआ था और जो एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसको लेकर के एक हरियाणा विधानसभा की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी की में रोहतक से विधायक बीवी बत्रा, अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल और जलाना से विधायक अमरजीत सिंह ढांडा इसमें बतौर सदस्य शामिल हुए थे, जबकि एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन भी विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। अब हरियाणा विधानसभा की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो जींद के उचाना के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अब उस मामले में जांच शुरू हो गई है। बुधवार को यानी कल विधानसभा सचिवालय में स्कूल शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में ये कमेटी की पहली बैठक हुई है, जिसमें कमेटी ने इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं सुधीर राजपाल और डीजीपी से इस मामले से जुड़ी तमाम रिपोर्ट जो है तलब की है, उन तमाम रिपोर्ट मांगी है। ये भी उसमें मांगा है शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रिंसिपल की जो कार्यशैली है, प्रिंसिपल के खिलाफ अब तक कितनी शिकायतें आई हुई है, इस कमेटी के गठन को लेकर शुरू से लेकर और 2023 तक की जो रिपोर्ट है वो इस कमेटी को देनी होगी। इसी तरह से डीजीपी हरियाणा से इस आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ इस कमेटी ने ये भी मांगा है कि पुलिस में इसकी कब कब शिकायत आई है, उस पर कब कब डीडीआर हुई है या कब कब केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने क्या कार्रवाई अमल में लाई है, इसकी जानकारी भी मांगी है। तो पहली बैठक कल हुई थी, जिसमें इस प्रिंसिपल के खिलाफ सारे जो सबूत है वो मांगे गए हैं। बिल्कुल गुलशन, क्या ऐसी कुछ जानकारी भी सामने आई है कि ये जो रिपोर्ट है जो सिलसिलेवार रूप से देनी है वो कब तक देनी होगी रिपोर्ट? देखिए, बिल्कुल इसमें समय सीमा जरूर निर्धारित होती है कि जब भी कोई कमेटी बनती है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं तो उसका एक समय सीमा निर्धारित की जाती है कि वो कब तक रिपोर्ट को ये देंगे, क्योंकि इसमें काफी जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। जैसे मैंने आपको जानकारी डीजीपी ने मांगी कि प्रिंसिपल के खिलाफ कब कब शिकायत हुई, कब कब डीडीआर हुई, पुलिस ने क्या कार्रवाई अमल में लाई, तो ये जानकारी सारी डीजीपी अपने लेवल पर, जिले लेवल पर ये जुटाएंगे। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग से के अतिरिक्त मुख्य सचिव है वो ये जानकारी देंगे कि प्रिंसिपल की कार्यशैली स्कूल में कैसी रही और जो शिकायतें हैं वो किस तरह की आई। इन सभी बातों की जो रिपोर्ट है, जो 2023 तक की रिपोर्ट है वो दी जाएगी। अब कमेटी को ये रिपोर्ट कब तक देते हैं और अब दूसरी बैठक कब होगी ये भी जानकारी हम जरूर ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।